नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार कोई महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति आती हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। हम एक मासिक कार्यक्रम करते हैं जिसमें सूर्य का जब भी राशि परिवर्तन होता है, जिसे संक्रांति नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर भी मंथली एक कार्यक्रम करते हैं। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो देश के ऊपर भी स्वाभाविक रूप से एक उत्सुकता जागृत होती है कि देश के ऊपर ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन से ग्रह का, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 12 फरवरी 2021 को रात्रि 9:11 पे सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश होने जा रहा है तथा ये 14 मार्च 2021 सायकाल 6:03 तक कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में जो सूर्य का भ्रमण होने जा रहा है, इसका देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देश की कुंडली क्या है, इसको जानने समझने के लिए हमें ये याद रखना पड़ता है कि देश का जन्म 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में हुआ था 12 बजे। उस समय की ग्रह स्थिति क्या थी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को रात्रि को मध्य रात्रि में इस प्रकार की कुंडली का निर्माण हुआ था। 2 नंबर यानी वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में उच्च के राहु हैं। द्वितीय भाव में 3 नंबर मिथुन राशि में मंगल हैं। तृतीय भाव में कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र तथा शनि है। इनमें शुक्र तथा शनि दोनों ग्रह अस्त हैं। छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति हैं तुला राशि में, और सप्तम भाव में जो है केतु ग्रह हैं वृश्चिक राशि में। इनमें राहु और केतु दोनों उच्च हैं और चंद्र अपनी राशि में परंतु निर्बल है। देश को वर्तमान में चंद्र महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि देश का सर्पयोग में जन्म हुआ, तो जब भी ग्रहण इत्यादि कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ग्रहण, अमावस्या इत्यादि, तो देश के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देश को वर्तमान में 12 फरवरी 2021 से लेके 14 मार्च 2021 तक चंद्र महादशा में शनि का अंतर, शनि में राहु और राहु में राहु का ही टुकड़ा चल रहा है। 18 अप्रैल तक शुक्र ग्रह जो अस्त भी चल रहे हैं। 18 ग्रह तक शुक्र ग्रह अस्त भी चल रहे हैं। 12 फरवरी के उपरांत जब ये सूर्य मकर में चल रहे हैं तो शुक्र ग्रह अस्त भी चलेंगे। 5 शुक्र ग्रह अस्त चलेंगे। तो जब हम देश के बारे में बात करते हैं तो 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक देश के आयुष गुरु अस्त चल रहे हैं और शुक्र उस समय अस्त हो चुके हैं। तो 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में शुक्र जो है अस्त चल रहे हैं 14 मार्च तक, और गुरु 14 फरवरी के बाद उदय हो जाएंगे। तो क्या होने जा रहा है, देखिए 24 फरवरी को मंगल जो है लगन में आ रहे हैं देश की कुंडली में, राहु के साथ होंगे ये। शुक्र जो हैं देश के लग्नेश, ये 21 फरवरी को राशि बदल रहे हैं और राशि बदल के ये देश की कुंडली में सूर्य के साथ आ जाएंगे। दशम भाव में सूर्य के साथ दशम भाव में ये आ जाएंगे। शुक्र जो हैं शनि और गुरु की दृष्टि से बाहर निकल आएंगे, उनकी सानिध्य से बाहर निकल आएंगे, तो थोड़ा देश के लिए शुभ होगा, परंतु अस्त होंगे। अस्त होने से देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पूरे माह में 30 दिन में क्या होने जा रहा है, मैं ये आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। देखिए 12 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में चंद्र महादशा में शनि का अंतर, शनि में राहु और राहु में गुरु। जब भी गुरु का पीरियड चलता है तो देश को कहीं ना कहीं से दिक्कत आती है। भौगोलिक, तो उसमें जैसे अभी चमोली उत्तराखंड में बहुत बड़ा भीषण ग्लेशियर की दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी तक सरकार जूझ रही है लोगों को बचाने में। तो गुरु के समय के आसपास ही वो हुआ है। 20 तारीख तक गुरु का समय है। गुरु जब भी आता है तो भारत को
चीन इत्यादि से परेशानी होती है, चीन से विशेष रूप से एलएसी के ऊपर चीन तनाव बढ़ाता है। और जब भी देखा गया, जब देश कोरोना में उलझ रहा था, अन्य समस्या में उलझता, तो चीन उस समय आग में घी का काम करता है। तो 20 तक जब तक ये चमोली इत्यादि की समस्या चल रही है, तो ये भी एक गहन इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है कि कहीं चीन से शरारत तो नहीं की गई है, लग तो नहीं रहा है, परंतु भौगोलिक दुर्घटनाओं में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी जो चीज़ ये है कि इस समय में देश को 20 तारीख तक जो है सावधान रहना पड़ेगा। 12 फरवरी के उपरांत सूर्य जो है शनि से अलग होकर दशम भाव में आ जाएंगे, तो कंपैरेटिवली बेटर स्थिति हो जाएगी। परंतु इस समय अपोजिशन का तनाव जो है सरकार के ऊपर चलता रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है दिल्ली एनसीआर और पूर्व के राज्यों से जुड़े हैं, तो पूर्व के राज्यों से जुड़ी घटनाएं चलती रहेंगी। और कुछ तनावपूर्ण समय इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 12-13 फरवरी को अमावस्या भी होगी, तो वो तनाव जो है देश में अमावस्या के आसपास चंद्रमा दशा चल रही है, तनाव बढ़ा होता है, तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि लग्नेश शुक्र जो है वो भी अस्त चल रहे हैं। अब 17 से 20 फरवरी का जो समय है वो विशेष रूप से खराब चलता है, क्योंकि चंद्र की स्थिति उस समय द्वादश भाव में और देश के लगन में होगी, राहु चंद्र मंगल की स्थिति होगी, तो बड़ी दुर्घटना जो है ये हो सकती है। पाकिस्तान के साथ में टेरर की बड़ी एक्टिविटी हो सकती है। पूर्व के राज्यों में और उत्तर के राज्यों में, जम्मू कश्मीर इत्यादि में ये हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से सरकार जो है प्रबल होने जा रही है। जैसे किसान आंदोलन में सरकार जो थी प्रबल हो रही थी, तो किसान आंदोलन भी जो है ये 24 फरवरी से दिशा बदलेगा अपनी, ये लगभग समाप्ति की ओर चला जाएगा, कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा 24 फरवरी के उपरांत। परंतु 24 फरवरी में जैसे ही लगन में मंगल आता है, तो और चंद्रशेष की युति बनती है 17 से लेके और 20 तारीख का जो समय है, इस समय में कोई बड़ा भूकंप आना, इस समय बड़ी आतंकवादी घटना होना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे बड़ी झड़प, ये संभव है। क्योंकि गुरु का समय जो है 20 तक चल रहा है, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों से ही देश को तनाव हो सकता है। उसके उपरांत जो अगला समय जो चल रहा है देश की कुंडली में, वो है 20 फरवरी 2021 से 6 मार्च 2021। चंद्रमा दशा में शनि अंतर, शनि में राहु, राहु में बुध। जब भी बुध का टुकड़ा आता है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, परंतु शुक्र अस्त होने से, सूर्य की वजह से अपोजिशन का तनाव देश पे बढ़ा रहेगा। और जो देश की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को पचाना जो है दुनिया और ख़ासकर जो राजनीतिक पार्टियां सरकार के विरोध में ईज़ी नहीं हुआ करता। फिर भी देश जो है किसानों की समस्या से निपट चुका है। देश इस समय जो है 20 फरवरी से लेके और 6 मार्च के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चल रही है, महंगाई, फसलें इत्यादि अच्छी चल रही हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें जो है ये भी धीरे धीरे गिरने लगती हैं, सोने चांदी इत्यादि की कीमतों में भी थोड़ा सा सुधार आने लगता है। और शेयर मार्केट के लिए ये पीरियड अच्छा है विशेष रूप से। परंतु 28 फरवरी से 6 मार्च का में एक पीरियड है छोटा सा, इसमें दोबारा से चीन, पाकिस्तान और कुछ जो मिला जुला जो देश में इंटरनल सिक्योरिटी से इशू हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं। ये जो है 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच का जो समय है, इसमें ये तनाव आ जाते हैं विशेष रूप से। और इस समय में चंद्र की जो स्थिति है देश की कुंडली में तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चलेगी, तो देश में थोड़ा सा तनाव तो रहेगा, परंतु कोई खास जो है इसमें देश को मुश्किल नहीं होगी। इस समय में बरसात इत्यादि का समय चल रहा होगा, तेज़ बारिशें चल रही होंगी और साथ में मौसम बदल भी रहा होगा, यानी कि डे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, बरसात साथ में चल रही होगी। और पूर्व के राज्यों में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व के राज्यों में बरसात का समय चल रहा होगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है ये समय सोशल तनाव जो है, सामाजिक तनाव 28 फरवरी से 6 मार्च में, ग्रोथ 20 फरवरी से 6 मार्च में अच्छी है, सोशल तनाव चल रहे होंगे। और
देश के दुश्मनों से, भौगोलिक रूप से, अन्य कारणों से 28 फरवरी से 6 मार्च का समय है। फिर 6 मार्च से 14 मार्च के समय में जो है ये इसमें चंद्रमा दशा में शनि और शनि में राहु, राहु में ये बुध का समय चल रहा होगा। सॉरी, ये पहले का समय जो था शनि का था, बुध का समय इसमें चलेगा। सो 20 फरवरी से 6 मार्च में चंद्र शनि राहु शनि, तो ग्रोथ अच्छी है, सरकार का नियंत्रण अच्छा है, सोशल तनाव हो सकता है। 28 फरवरी 6 मार्च में सूर्य चंद्र और मंगल के टुकड़ों में सामाजिक तनाव और बढ़ता है और सरकार जो है डोमिनेट करती है अपोजिशन के ऊपर, इस प्रकार का समय चल रहा है। परंतु सामाजिक तनाव बढ़ा रहेगा, एजिटेशन इत्यादि जैसे चलते हैं। 6 मार्च से 14 मार्च का समय ये है इकोनॉमिक ग्रोथ का अच्छा पीरियड है। इस समय में शेयर मार्केट, फसलें, इकॉनमी, महंगाई, सारी चीज़ें शुभ है। इस समय बरसात, मौसम इत्यादि भी सारे के सारे शुभ है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा 11 से लेकर 14 मार्च का समय, इसमें बुध में छोटे टुकड़े सूर्य चंद्र मंगल के चलने, इनमें थोड़ा तनाव हो सकता है आतंकवाद को लेकर। जैसे हर माह में कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर इधर उधर जो है ये तनाव हुआ करता है, राजनीतिक का, सामाजिक, और वो थोड़ा बहुत 3-4 दिन का चलेगा। तो हम ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि पीछे के लगभग जो 2-3 महीने गए हैं उनकी तुलना में ये 12 फरवरी से 14 मार्च का समय देश के लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।